डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। जीवन के अहम पहलुओं के प्रति अगर देखा जाए तो हर एक इंसान को अपने जीवन में कर्म को, सिद्धांत को जानना चाहिए। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भूमिका के प्रति अगर हम सजग रहे तो हमारे जीवन में हमारे हाथ से बहुत कार्य होंगे और हमारे जीवन का सच में उद्धार होगा। मैं निजी तौर पर कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने साई वाणी का प्रारंभ किया है, सिर्फ इसी हेतु पर किया है कि मैं समिष्ट कर्म करूं, लोगों के जीवन में कुछ मेरे कहने से अगर कुछ बदलाव आए और साई का आशीर्वाद उनके जीवन में मिलके वो अपने कार्य के प्रति सजग हो जाए और अपने जीवन में ध्यान धारणा के प्रति जानकार होकर अपने जीवन का उद्धार करे। यही इस साई वाणी का लक्ष्य है। इससे ज्यादा साईं बाबा ने जो मुझे शक्ति दी है, इसी से लगातार 260 के ऊपर अभी एपिसोड हो चुके हैं। और साई वाणी आस्था भजन और आस्था चैनल के साथ साथ मैं धन्यवाद देके हजारों करोड़ों साई भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके कहने से, उनके विचारों से, उन्होंने जो मुझे बाबा ने शक्ति दी, वो शक्ति से मैं आपके सामने साई वाणी निष्काम कर्म के भाव से रखना चाहता हूं, रख रहा हूं। उसी प्रकार अपने जीवन में हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य अपने जीवन में हमें निजी तौर पर कार्य करने के लिए मदद करता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं। वो आए और आकर चले गए, मैं मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये जीवन का जो हमारे जीवन में अंधेरा आता है, कभी कभी हम नकारात्मक सोच में जाते हैं, कभी कभी हम पीड़ित हो जाते हैं, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो उस समय हमें ये निरंतर कार्य करना चाहिए। रात 2-3 बजे जब घना अंधेरा होता है तो याद रखना वो सुबह होने की आहट होती है, और 5-6 बजे जब सूरज उगता है तो वो निरंतर कार्य करता रहता है कि उसको ये नहीं पता कि आज सुख का दिन आने वाला है, दुख का दिन आने वाला है। आज कोई जन्म ले रहा है या कोई मृत्यु कर रहा है। आज कोई पेड़ को काट रहे या कोई नया पेड़ उग रहा है। आज कोई नई कंपनी खड़ी हो रही है या बंद हो रही है। सूरज अपना कार्य करते रहता है और सूरज को हम सूरज देवता कह के प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी निरंतरता है। अपने जीवन में, अपने कार्य में भी उसी तरह से निरंतर होना चाहिए और निष्काम कर्म से जुड़ना चाहिए, जिस कर्म के फल की अपेक्षा न करते हुए काम करना चाहिए। भाई और बहनों, यही विचारधारा है साई वाणी। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब लगातार काम करोगे तो आप अपने कार्य में सक्सेस हो जाओगे, उसमें कोई दौरा नहीं। इसीलिए साईं बाबा ने साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और अपने अपने जीवन में हर एक हमारा जीवन ही हमारा सब कुछ है। इस शरीर को कर्म करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है और इस जन्म को पाने के लिए निरंतर सूर्य की तरह सूर्य की साधना करके निष्काम कर्म करो। पेड़, मैं कुछ उदाहरण देके आपके साथ आज मैं इस विषय को
बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन का, साई वाणी का बहुत अहम पार्ट है ये, क्योंकि साई वाणी, साई क्रिया, साई ध्यान और साई योग, इस पंचसूत्री के साथ चलोगे, अपने इसी शरीर से, इसी जन्म से, इसी कार्य से, इसी समय से, यहां से जी भी आपकी उम्र आज है, उस उम्र से शुरू करो, पहुंच के बिना नहीं रहोगे। ये एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे साई वाणी प्रणेता का आपको शब्द है। मेरे गुरु भगवान श्री साई ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद मैं आपके चरणों में लाके डाल रहा हूं भाई और बहनों। आंख खोल के सिर्फ उसकी तरफ देख लेना और जिंदगी को सुंदर बना लेना। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि हम वो जो गालिब कहते हैं, जिंदगी भर गालिब आई ना साफ करता रहा, धूल तो अपने चेहरे पे थी। जिंदगी भर हम दूसरों को कोसते रहे, लेकिन गलतियां तो हम में ही थी, कमियां तो हम में ही थी, समस्याएं तो हम में ही थी। और बहुत सारी समस्या होने के बावजूद भी हम दूसरों को नाम रखते हैं। इसी बात को आज आपको काम करना है, निष्काम कर्म। कुछ उदाहरण देना पसंद करूंगा। हर गवर्नमेंट, हर शासन का एक डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट का नाम होता है शराब पीनी नहीं चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट होता है, सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट होता है, पगार लेते हैं वो लोग, काम करते हैं, फिर भी लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संत हुए, राष्ट्र संत तुकडो जी हुए, संत गाडगे बाबा हुए, महात्मा गांधी जी हुए, मदर तेरेसा जी हुए, जिन्होंने अपने जीवन में कहा, और भगवान कृष्ण तो बात ही अलग है, वो तो भगवान ही है, भगवान राम ही है, आद्य शंकराचार्य जी है, जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य रख के कहा कि तुम अच्छा कार्य करो, अच्छे जियो, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन समझ में नहीं आता है। और इस समझ में आने के लिए साई वाणी ने एक छोटा सा उपक्रम चालू किया है, निष्काम कर्म। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सभी साई वाणी के आज 340वां सेंटर नया अहमदाबाद में शुरू हुआ। हमारे भाई निदत भाई बारोट जी ने वहां शुरू किया। मैं बारोट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। 340 निदत भाई, अभी 20 दिन बाकी है इस साल खत्म होने में। 2023 खत्म होने में अभी 10, 12 दिन, 15 दिन बाकी है। 2023 खत्म होने से पहले, पूरा होने से 31 दिसंबर 2023 पूर्ण होने से पहले मुझे 365 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में चाहिए साई वाणी के, जहां लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। वो अपने जीवन की क्रांति है, वो अपने जीवन का लक्ष्य है। इस सुबह साई वाणी सुनो, साई ध्यान करो, साई योग करो, साई क्रिया करो और अपने जीवन को बदलो। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है, आपस में प्यार बांट के रहो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति सजग रह के अपने जीवन में अपने हाथ से कार्य करो और अपने कार्य करते करते जीवन में पहुंच जाओ। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, देहूगांव है यहां से नजदीक, पुणे में, आनंदी के बाजू में, संत तुकाराम जी। और संत तुकाराम महाराज जी ने एक जगह पे कहा, मराठी में मैं कहूंगा, देव शोधन्यासी गेलो, देवोची होऊन ठालो। भगवान को ढूंढने गया, मैं खुद भगवान बन गया, नर का नारायण बन गया। अंगुलीमाल का ये जैसा खूनी महान जो खूनी था, वो महान योगी बना बुद्ध के आशीर्वाद से। गुरु का स्पर्श तो होना चाहिए। जीवन में जो सबसे बड़ा ज्ञान है, पूरा जीवन जिसमें दिया है, वो है भगवत गीता। और यथार्थ भगवत गीता स्वामी अड़गड़ानंद ने जो कहा है, वो मैं आपको बहुत सरल भाषा में, मैं पहले तो साईं बाबा को प्रणाम करता हूं। बाबा के आशीर्वाद से ही मैं मेरे शब्द कह रहा हूं। लगातार मैं निरंतर 260 के ऊपर अभी जो एपिसोड हुए, उनके ऊपर आपके साथ हर दिन नए विषय पे बोल रहा हूं। हजारों करोड़ों लोग सभाओं में सुन रहे हैं, इतने सारे लोग कार्यशाला में आ रहे हैं और अपने जीवन को बदलाव कर रहे हैं। और ये निष्काम कर्म है ना, इसमें कोई मेरा स्वार्थ है। मैं आपको आज लिख के देता हूं, आप अपने जीवन में बदलाव करें, यही मेरा निजी स्वार्थ है और यही मेरा बाबा का आशीर्वाद है। क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है, उस सुंदरता के प्रति जीने की कला ही हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य है हमारा समर्पण, वो लक्ष्य है हमारी भक्ति, वो लक्ष्य है हमारी शक्ति। और शक्ति और भक्ति का मिलन है निष्काम कर्म। गांधी जी ने किया, महात्मा बने। यीशु ख्रिस्त ने किया, भगवान बने। संत गुरु नानक साहब ने किया, गुरुओं के, सिख समाज के महान गुरु बने। किसने किया? अरे भगवान कृष्ण ने खुद गीता में अर्जुन को जब जागरूक किया तो कहा, अर्जुन तू तेरे कर्म मत भूल। और उन्होंने फिर कौरवों को दुष्ट विचारों को सहारा,
और अच्छे विचारों को देवताओं को शक्ति दी। खुद कितनी बार भगवान शिव ने लोगों को बचाने के लिए विष तक प्राशन किया, और वो सब किया तो समाज के कल्याण के लिए किया। भौतिक स्तर पर जीने की कला बहुत अलग है और राष्ट्र स्तर पर जीने की कला अलग है। इसीलिए मैं आखिरी में ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, निष्काम कर्म ही अपने जीवन का कर्म है। उस कर्म को पाने के लिए भाई और बहनों आपको सजग रहना पड़ेगा, अड़िग रहना पड़ेगा, लक्ष्य के साथ करना पड़ेगा और उसको पाने तक रुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अपने जीवन का क्या संकल्प है, अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, अपने जीवन की क्या महिमा है, इसको आपका जीवन, आपका भविष्य तय होता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। इस भूमिकाओं को, इस भावनाओं को समझो, जानो और अपने लक्ष्य को तय करके अपने जीवन का निष्काम कर्म तय करो। फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नहीं लगता है, इकट्ठा करके कहीं नहीं पहुंचोगे। जिस दिन भगवान चाहेंगे आपका कर्म शुद्ध होगा। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां लक्ष्य बड़ा है, जहां आपके जैसा योद्धा है, साईं बाबा का आशीर्वाद है, जहां अपने जीवन को पाने की क्षमता है और जहां आपका विकास हुआ है, आपको ना किसी को डरना है, ना किसी से डरना है, ना किसी को डराना है। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते आराम से पहुंचना है, वहां पहुंचना है जो आपने तय किया है। और उसी के लिए भाई और बहनों निष्काम कर्म की जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कुछ और मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे जीवन में जीते, कर्म का पता नहीं, लक्ष्य का पता नहीं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इसीलिए जी रहे कि मर नहीं रहे। मैं बार बार ये शब्द इसीलिए बोलता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों में, सभाओं में जाता हूं, लोगों से संबोधित करता हूं, लोगों से सुनता हूं। मैं हर दिन मेरा कुछ प्रयास करता हूं, मैं भी सीखता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं। कितने सारे लोगों को मैंने आज तक देखा जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, भटक रहे और भटक के और भटका रहे और अपनों को भी भटका रहे। इसीलिए जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, और प्राणायाम करने से ही आपकी यह शक्ति बढ़ने वाली है, क्योंकि प्राण शक्ति सबसे अहम शक्ति है, बहुमूल्य शक्ति है, शक्तिमान शक्ति है। शक्ति की भक्ति है, भक्ति की विचारधारा है और विचारधारा के प्रति सजगता है। इसीलिए आज आपको चलना है, मेरे साथ डट के खड़ा होना है और अपने जीवन में, अपने निजी कार्य में, अपने व्यापार उद्यम में, अपनी नौकरी में, अपनी शिक्षा में, अपनी पठन में, अपनी नए कुछ संस्कार सीखने में समय देके इस मानव समाज में, जो मानव योनि में जो जन्म लिए है, उसमें आपको कार्य करके भागना है, ना कि भाग के भागना है। भागो मत, डट के खड़े रहो और जीवन जियो। बहुत अनमोल कहानियां हैं। कितने उदाहरण मैं अभी के समय की भी देना चाहूंगा। जो रतन जे.आर.डी. टाटा के बारे में आपने सुना है, रतन टाटा जी के बारे में सुना है, ऐसे ही उद्योग समूह ना बड़े हुए। उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे जीवन के, संकल्प रखे, शब्द को कीमत दी। अपना शब्द अगर पावरफुल बनाना चाहते हो ना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। माफ करिएगा, जीवन में मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जो शब्द के प्रति अड़िग नहीं होता, जो अपने चारित्र के प्रति अड़िग नहीं होता, उसको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मरते समान ही है। चारित्र शुद्धता होती है, व्यवहार की हो, आचार की हो, मानवता की हो, समृद्धि की हो, विकास की हो, भक्ति की हो और उसके साथ मिलने वाली शक्ति की हो। लेकिन चाहे कितना भी आप सक्सेस होना जाए, आप जमीन से उड़ना नहीं चाहिए, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। निष्काम करने वाले इंसान कभी एरोगेंस नहीं बनेगा, कभी वो अहंकारी नहीं बनेगा। इतना बड़ा महान कार्य करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। साईं बाबा ने झोपड़ी के बगैर कहीं नहीं, खुद के लिए बाबा ने, मैंने देखा कितनी बार मैं जब ध्यान करता हूं तो बाबा का दर्शन होता है। हजारों मिष्टान्न खाते हैं लोग, शीरा पूरी खाते हैं। बाबा ने भीख मांग के खाना खाया, लेकिन लोगों को भूखा नहीं रखा। यह निष्काम कर्म है। और जो आप निष्काम करने की एक बार आपको अगर खुशी मिली ना भाई और बहनों, मेडिटेशन के बाद अगर दूसरी खुशी है ना कौन सी, तो दूसरों को देने की खुशी है, उनके आनंद में आनंद मिलाने की खुशी है, उनके चेहरे की खुशी, अपने दिल की खुशी होती है। इसको बोलते हैं सच्चा कर्म। ये भूमिकाएं है।
इस भूमिकाओं को सोचना पड़ेगा पहले आपको। और मैंने जो कार्य हाथ में लिया है ना, एक दिन में नहीं होगा समाज बदल, और मैं नहीं भी चाहता कि एक दिन में हो जाए। मैं चाहता जरूर हूं एक दिन जरूर होगा। आज हजारों करोड़ों लोग जुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, दिल खोल के बात करते हैं। निगेटिविटी में गए हुए लोग पॉजिटिविटी के साथ अपने व्यापार उद्यम को बढ़ा रहे हैं, लोगों को खुशियां दे रहे हैं, 4-4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और जब उनके जीवन में ऐसी क्रांति देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि साई वाणी सही राह पे चल रही है, क्योंकि लक्ष्य ही तय है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध है, और उसी के साथ साथ साई वाणी, साई योग, साई क्रिया और साई ध्यान, इस पंचसूत्री को आत्मसात करके हमने लोगों के जीवन में उद्धार बनाने का कार्य जो हाथ में लिया है, उसको कहते हैं साई वाणी। प्रारंभ करो और जारी रखो। ऐसे ही आप जुड़ते रहना। और 31 दिसंबर 2023 के पहले 365 सेंटर शुरू पूरे भारत में होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।